सर हार्ट ब्लॉकेज के शुरुआती संकेत क्या होते हैं? देखिए, ब्लॉकेज जब तक 70% नहीं होती है, जब तक कोई सिम्टम्स ही नहीं होता, मैंने बोला था छिपा हुआ बीमारी है, तो शुरुआत होती है। अगर ब्लॉकेज 70 क्रॉस कर जाता है तो पेशेंट 70% क्रॉस कर जाता है मान लीजिए, तो पेशेंट ये बोलेगा सर मुझे दौड़ने में दिक्कत होती है, या तो छाती में दर्द होती है, ये भारीपन आती है, ये हाथ में चली जाती है, या सांस फूलती है, या चोकिंग होती है, धड़कन तेज हो जाती है, जलन होती है छाती में। ये सब सिम्टम्स है हार्ट की बीमारी का। चलने से या दौड़ने से या सीढ़ियाँ चढ़ने से तकलीफ हो रही है और जैसे ही रुक जाए ठीक हो जाता है। ये सिम्टम्स बहुत है हार्ट की बीमारी के लिए। तो ये सिम्टम्स अगर कोई को भी है, सर मेरी मदर को होता है, जैसे ही ऊपर चलने जाती है सांस फूल जाता है, जैसे ही थोड़ा स्पीड लेते हैं तो छाती में दर्द हो जाता है, इसका मतलब है वो हार्ट की बीमारी हो चुकी है, 70-80% ब्लॉकेज है। और इसको चेक करने का आजकल सबसे सरल उपाय है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। एक स्कैन आ गई है आजकल, ऊपर से आपका बॉडी का स्कैन कर देंगे, कोई एडमिशन की जरूरत नहीं, कोई तार घुसाने की जरूरत नहीं है। और वो आजकल मेरे ख्याल से मास स्क्रीनिंग में यूज़ होना चाहिए कि आप जाओ उसको स्कैन कराओ, अपने अंदर की ब्लॉकेज चेक कर लो, तो इन एडवांस हम लोग पता कर सकते हैं कोई की ब्लॉकेज। बिकॉज सिम्टम तो 70 के बाद ही आएंगे, तब तक बहुत लेट होता है। तो मैं तो लोगों को बोलता जो प्रिकॉशन ज़्यादा लेना चाहते हो आगे ही सीटी स्कैन करा लो, मतलब पहले से ही स्कैन करा लिया जाए। सर एक ये भी है सवाल, क्योंकि आपने बताया कि किस तरीके से बहुत सारे कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है कि जिसकी वजह से हार्ट ब्लॉकेज हो रही है, लेकिन कुछ बुनियादी मुख्य कारण ऐसे हों कि जिनके ऊपर हम स्टार्टिंग में ही फोकस शुरू कर दें कि इस पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। देखिए 5-7 है जो हम लोग आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। एक है कोलेस्ट्रॉल, एक है ट्राइग्लिसराइड, ये लिपिड प्रोफाइल से पता चलता है, एक है ब्लड प्रेशर और एक है शुगर। ये 4 तो एब्सोल्युटली कंट्रोल चाहिए। अगर कोई भी कारण से आप कोई भी तरह से तंबाकू लेते हैं, चाहे सिगरेट हो, बीड़ी हो, जर्दा हो, गुटखा हो, खैनी हो, ये अगर है और फैमिली हिस्ट्री है, ये सब अगर हो तो आपको इनको तो कंट्रोल करना पड़ेगा। यही सबसे बड़े बड़े कारण हैं। इसके बाद रेंज में आता है कि खाने में फ़ैट ज़्यादा खा रहे हैं, या ओवरवेट है, या आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। पर जिनका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है वो फिर आगे आ जाती है वो, तो ये कारण है। और अभी एक बहुत बड़ा रिसर्च ट्रायल आया हुआ है, उसका नाम है इंटर हार्ट स्टडी, जो कि आजकल मोस्ट साइटेड ट्रायल माना जाता है। उन्होंने ये दिखाया कि ये 7-8 फैक्टर को अगर हम कंट्रोल कर दें तो हार्ट अटैक के चांसेस 95% तक कम हो जाती है। और हमने ये देखा अगर हमारे साउल सेफ्टी में ला दो, सेफ्टी सर्कल के ग्रीन लाइन में ला दो, तो 98% लोगों को हार्ट अटैक कभी नहीं होगा। सर बहुत सारे वीडियोस हमने देखे हैं कि लोग डांस कर रहे हैं, अचानक से हार्ट अटैक आ गया। बहुत से लोग भारी एक्सरसाइज भी करते हैं, जिमिंग भी करते हैं, और ये आजकल का ट्रेंड है कि आप जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे उतने ज़्यादा आप फिट हो। तो ऐसे में आपकी तरफ से क्या सुझाव रहेगा कि कुछ शुरुआती एक्सरसाइज जो लोग नहीं करते उनके लिए, और जो एक्सट्रीम एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए क्या सुझाव रहेगा? देखिए, मैं ब्लाइंडली कभी कोई को नहीं बोलता हूँ कि आप एक्सरसाइज करो मत, या जॉगिंग मत करो, या जिम मत जाओ, क्योंकि ये तो फिटनेस बढ़ाने के तरीके हैं, इसमें एक प्रॉब्लम नहीं है। लोगों की धारणा ये होती है कि जिम गया था बोल के हार्ट अटैक हो गया। मेरे पास एक पेशेंट आया, सर हार्ट के पेशेंट डरे हुए होते हैं, सर मैं गाड़ी चला सकता हूँ? मैं बोला हाँ क्यों नहीं चला सकते, आपका हार्ट रेट नहीं बढ़ रहा है, आपको तकलीफ नहीं हो रहा, तो गाड़ी चलाइए। सर वो गाड़ी चलाते वक्त हार्ट अटैक तो नहीं होगा? ट्रेन में जा सकता हूँ कि ट्रेन में हार्ट अटैक तो नहीं होगा? तो ये मन में आता है कि क्या करने से हार्ट अटैक होगा। हार्ट अटैक ट्रेन की वजह से नहीं हुआ, ना गाड़ी चलाने की वजह से हुआ, ना जिम जाने की वजह से हुआ ब्लॉकेज रहने की वजह से और ब्लॉकेज बढ़ते के वजह से। ब्लॉकेज बढ़ेगा तो उसके ऊपर का पर्दा फटेगा। एक आदमी बोला फिर आप बोल रहे हैं ये सब कर सकते हैं? मैं बोला मेरे पास एक पेशेंट है जो लेटे लेटे सोया सोया हार्ट अटैक में मर गया। तो बोलता सोना भी अलाउड नहीं है क्या? मैं बोला यार सब चीज़ अलाउड है, ब्लॉकेज बढ़ना अलाउड नहीं है। तो मैं बोलता नहीं हूँ ब्लाइंडली, हाँ हार्ट का पेशेंट को जॉगिंग करने मना करूँगा, पर जो हार्ट का पेशेंट नहीं है और वो जॉगिंग करता है मुझे दिक्कत नहीं है। पर मैं बोलूँगा अगर आपके रिपोर्ट्स में कुछ खराबी है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा, बीपी ज़्यादा, शुगर ज़्यादा, या आप स्मोक करते हो, ओवरवेट हो, स्ट्रेस ज़्यादा लेते हो, तो आप एक बार सीटी स्कैन करा लो। अगर ब्लॉकेज 30-40% है तो सारा काम कर सकते हो। और अगर हार्ट के पेशेंट हो तब तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आपको मालूम होना चाहिए। बट ये कहना गलत बात है कि जिम होने से हार्ट अटैक होगा। ब्लॉकेज नहीं है कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। ब्लॉकेज होना जरूरी है, उसके बाद आप ब्लॉकेज बढ़ा रहे थे, मतलब जिस दिन जिम किया उस दिन हार्ट अटैक हो गया। अगर उस दिन नहीं होता तो हो सकता 2 दिन बाद आप गोल्फ खेलते खेलते हार्ट अटैक होता है, या उस दिन नहीं होता तो 2 दिन बाद सोए सोए हार्ट अटैक होता।
हार्ट अटैक उनके वजह से नहीं हुआ, हार्ट अटैक कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, बीपी, शुगर की वजह से हुआ, ब्लॉकेज बढ़ रही थी, एक दिन तो हार्ट अटैक होना ही था। वो जिस दिन हो गया वो पूछेगा नहीं सर आप क्या कर रहे हो, हार्ट अटैक कर लूँ या ना कर लूँ, वो तो ब्लॉकेज बढ़ेगा तो फटेगा ही फटेगा, एक ना एक दिन होगा। तो ब्लॉकेज बढ़ाना नहीं है, ब्लॉकेज को रोकना है और ब्लॉकेज को रिवर्स करना है, वो थियरी होनी चाहिए। सर जैसे टेस्ट करा लिया हमने और हमें पता चला कि 50 to 60% हमारा ब्लॉकेज है, उसके बाद हम क्या करें? क्योंकि बहुत से लोगों में ये भी धारणा होती है कि अब तो सर्जिकल मेथड है जिसके थ्रू हम ठीक होंगे, क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है? एकदम रिवर्स किया। देखिए 50-60 ये जाना जाता है, ये माना जाता है कि भाई ब्लॉकेज बढ़ेगी, 50 के बाद वो ब्लॉकेज फटने के चांसेस हैं। तो अगर मैं मानूं इंडिया में 10 करोड़ या 20 करोड़ लोग 50 के ऊपर है तो सबकी बाईपास हो जाएगी, सबकी एंजियोप्लास्टी हो जाएगी। मैं बोलता ना ना ना, आपकी अगर ब्लॉकेज है 50 भी हो, 60 भी हो, 70 भी हो, 80 हो, हम तो 90 वाले को भी लेते हैं। बोलते हैं अभी तक अगर पर्दा फटा नहीं है, हार्ट अटैक नहीं हुआ है, तो आगे ना हो उसका बंदोबस्त करिए। तो अगर 50 ब्लॉकेज है, 60 ब्लॉकेज है, उनको तकलीफ तो नहीं होने वाली, पर अब चलो स्कैन करके पता चल गया ब्लॉकेज है, तो अब उसको बढ़ने मत दो और उसको रिवर्सल कर सको तो सबसे बढ़िया बात है। बढ़ेगा नहीं तो भी हार्ट अटैक नहीं होगी और तकलीफ तो है ही नहीं 50-60 ब्लॉकेज में। पर अगर प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, जितने रिस्क फैक्टर्स हैं, हम लोग ने एक और स्कोर डेवलप किया, इसको बोलते हैं हार्ट अटैक प्रोटेक्शन स्कोर। हार्ट अटैक से प्रोटेक्ट होने के लिए आपकी स्कोर बढ़ानी पड़ेगी। तो उसमें हम लोग अभी एक ऐप डेवलप कर रहे हैं कि आपको बोला जाएगा उसमें जो जो कर रहे हो लिखो, आपका प्रोटेक्शन कितनी है बता देगा। तो हम लोग उसका स्कोरिंग बना चुके हैं कि आपकी कोलेस्ट्रॉल कितनी है, आपका वॉकिंग कितना करते हो, आप खाना क्या गलत खाते हो, सब लिस्ट बनाते ही उनकी स्कोर आ जाती है। अगर स्कोर को आप बढ़ा लोगे तो हार्ट अटैक नहीं होगा। तो हम लोग बोलते हैं आप हैप स्कोर फॉलो करो, उसको ब्लॉकेज को बढ़ने मत दो, ब्लॉकेज को घटाने का बंदोबस्त करो। सर अब ये भी मैं जानना चाहूँगी कि जो नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजी है ये क्या है? यानी आप क्लिनिक में पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करते हैं? क्योंकि कोई सर्जरी नहीं है तो ये बहुत सारे सवाल मन में आते हैं कि कैसे आखिर। देखिए एक ही कंसेप्ट हम लोग बोलते हैं कि हमारी बॉडी नेचर का ग्रेटेस्ट मशीन है, इसको छेड़खानी मत करो। देखिए ये जो कंप्यूटर है, ये जो मोबाइल फ़ोन है, जितने हमारी ह्यूमन मेड मशीन है ना, इसको आप खोल सकते हो, सारे पार्ट्स निकाल सकते हो, वापस जोड़ के वापस चालू भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो नेचर की चीज़ें उनको हम छेड़खानी नहीं करना चाहिए। एक फूल को मैं तोड़ देता हूँ, आप उसको जोड़ के दिखाओ, एक फल को बीच से काट देता हूँ, आप जोड़ के दिखाओ। नेचर को हम जोड़ नहीं सकते। एक अनार लो, सारे दाने खोल लो और फिर से रीपैक करके हमको दिखा दो, मान जाते हैं। तो ये समझ लीजिए इतनी कॉम्प्लिकेटेड इस बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, आप सबको आप काट के वापस जोड़ने जाओगे सेम टू सेम कभी नहीं बना सकते। तो हम लोग बोलते हैं बॉडी को छेड़ो मत जब तक हो सके। 80 ब्लॉकेज हो गई कोई बात नहीं, 80 का 79 करने की बात करते हैं तो हमें हार्ट अटैक की कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो हम ये कंसेप्ट हार्ट के पेशेंट को समझाते हैं कि ठीक है, आपकी रिस्क फैक्टर्स, आप अपना खाना पीना रहन सहन चेंज करो, वॉकिंग वगैरह शुरू करो, वो हम कंट्रोल बता देंगे क्या क्या करना पड़ेगा। और बाकी ब्लड प्रेशर, शुगर, एंजाइना, ब्लड पतला करना, ये मैं दवाई दे देता हूँ। जैसे ही उनको ये सारा चीज़ हो गया, अब ब्लॉकेज बढ़ेगी नहीं तो वो सेफ हो जाता है, हार्ट अटैक फिर कभी नहीं होने के चांसेस हो जाते हैं। एंड उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि अब एडवांस अगर आपको ट्रीटमेंट चाहिए तो एक नेचुरल बाईपास करके ट्रीटमेंट होता है। मशीन से हार्ट में बहुत सारे कोलैटरल्स डेवलप किया जाता है। एक डिटॉक्स करके हम लोग करते हैं, उसमें बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होती है, उससे भी ब्लॉकेज की स्पीड, रिवर्सल की स्पीड बढ़ जाती है। तो तरीके हैं, हम यही बोलते हैं कि बॉडी को काटे बगैर अगर काम हो जाए इससे बढ़िया कुछ नहीं है। और कोई भी नहीं चाहता है, कोई भी नहीं चाहता अपने बॉडी को छेड़खानी करने के लिए। बस उनको मजबूर कर दिया जाता है कभी कभी कि नहीं 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 करोगे तो मर सकते हो, नहीं करोगे तो हार्ट अटैक हो सकता है। पर क्यों हार्ट अटैक ना हो उसका कोई कारण नहीं बताते, ये मुझे समझ नहीं आता है। जी सर, आपने अपने वीडियोस में ये कहा है कि जो नट्स हैं उनको ना खाया जाए, जिस तरीके से अखरोट है उसको अवॉइड किया जाए, या बादाम है, फिश है, उनको किया जाए। लेकिन वहीं अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ये दावा करता है कि जो खाने में कोलेस्ट्रॉल है वो नुकसान नहीं करता। तो ऐसे में ये तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है हार्ट पेशेंट्स के लिए कि आखिर हम खाएं तो क्या खाएं। मैं आपको बताऊं क्या होता है मालूम है, जो कन्वेंशन है उसके ऑपोजिट कोई बोल देना तो बड़ा उसका पब्लिसिटी हो जाती है। जैसे भाई कोई बोल दे अल्कोहल हेल्थ के लिए ख़राब है तो इसका पब्लिसिटी नहीं होता है, अल्कोहल हेल्थ के लिए अच्छा है तो सारे लोग पढ़ने लग जाते हैं। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है कि कोलेस्ट्रॉल के ऊपर हजारों ट्रायल हो चुके हैं और सब ने इसको प्रूव कर दिया इससे हार्ट की बीमारी होती है। अब एक आध कोई ट्रायल आ जाए ना कि भाई नहीं कोलेस्ट्रॉल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो उसका पब्लिसिटी बहुत होता है। तो ये गलत पब्लिसिटी है। और जो ये नट्स की बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई ट्राइग्लिसराइड ब्लॉकेज बनाता है। ट्राइग्लिसराइड मतलब तेल।
मैं मूंगफली का तेल एक बूंद भी नहीं देना चाहता और मूंगफली दे दूं, तो लॉजिक तो वही हो गया कि मूंगफली नहीं दे रहे हो, मूंगफली में तो तेल बनता है, वही दे रहे हो आप। तो ये समझ लीजिए कोई भी तेल अच्छी नहीं होती है। मैं लोगों को ये बोलता हूँ एक तेल नुकसान करता है 90, एक करता है 89, एक करता है 88, आप बोलो कौन सा तेल आपको सूट करेगा। तो हम लोग बोलते हैं जब पानी से सेम खाना बन सकता है तो आप तेल क्यों डालना चाहते हो, जीरो ऑयल बनाओ। हाँ, नेचर ने हर खाने के अंदर थोड़ी थोड़ी फैट डाली है हमारे ज़रूरत के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं इनविजिबल फैट। वो 18 ग्राम फैट आपको एक एडल्ट आदमी को चाहिए, वो नेचुरल खाने से मिल जाता है, अलग से तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं लोगों को बोलता हूँ एक बार बताओ, तेल की फैक्ट्री भगवान ने बनाया था क्या? भगवान ने नहीं बनाया था। जब से तेल की फैक्ट्रियाँ बने लोग मरने लगे हैं। और ये सोच के देखिए कुत्ता, गाय, बिल्ली, भैंस, बंदर, ये लोग कौन सा ब्रांड का तेल खरीदते होंगे? ये लोग बिना तेल के जिंदा है, हम तेल खा खा के मर रहे हैं। तो ये हम लोग बोलते हैं तेल और तेल जिससे बनता है नट्स, वो दोनों ही नहीं लेना है हार्ट के पेशेंट्स को। और उसके संग जो जिसमें भी कोलेस्ट्रॉल है, सबको मालूम है कोलेस्ट्रॉल से ब्लॉकेज होता है, तो कोलेस्ट्रॉल जिस चीज़ में उसको तो रोकना ही चाहिए। और फिश भी कोलेस्ट्रॉल से भरा हुआ है और चिकन भी। हाँ, ये बोलते हैं क्या मटन और चिकन में ज़्यादा नुकसान मटन करता है, कम नुकसान चिकन करता है। मैं बोला नुकसान की बात ही क्यों कर रहे हैं, हम लोग तो फ़ायदे की बात करते हैं। फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ। ये दिमाग के अंदर बैठाना बहुत ज़रूरी है। लोगों को मैंने ये देखा है, नए लोगों को सिखाना इजी है, पर जो सीख चुका है उसको समझाना बहुत मुश्किल रहता है। और ये हमारा मेजर काम हो गया है कि जो गलत फहमी लोगों के अंदर घुस चुकी है उसको निकालना। सर, चूँकि गलत फहमी निकालना, ऐसे में मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मैं अपने हार्ट को हेल्दी कैसे रख सकती हूँ? मैं क्या करूँ कि मेरी लाइफस्टाइल ऐसी हो कि मेरा दिल स्वस्थ रहे? देखिए, इसके लिए कुछ तो हम लोग अपने आप ही बाहर से दिख जाता है जो हम लोग कर सकते हैं। जैसे खाने में फ़ैट कम खाया जाए या नहीं खाया जाए, जितना हो सके नॉनवेज को अवॉइड करिए। दूध में से जितने भी चीज़ बनती है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, उसको भी अवॉइड करने की कोशिश करें। वेगन हो जाए तो सबसे बढ़िया बात है। फ्रूट्स और वेजिटेबल जम के खाइए और हर दिन 35 मिनट ज़रूर वॉक कीजिए। और योग आज के दिन में ये प्रूवन है हार्ट के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। मेडिटेशन स्ट्रेस कम करने के लिए बेस्ट है। तो योग मेडिटेशन हम हार्ट के पेशेंट्स को कंपलसरी करके रखते हैं। अगर वो नहीं किया तो आपकी स्कोरिंग काफ़ी कम हो गई। तो एक हेल्दी आदमी को वॉक 35 मिनट्स करना चाहिए, आधा घंटा योगा करना चाहिए, उसमें मेडिटेशन ज़रूर होनी चाहिए। उसके संग फल सब्जी बहुत ज़्यादा खाएं, नॉनवेज बंद करें और दूध में से जितनी हो सके मलाई निकालें। ये सब अगर कर ले कोई आदमी तो 80% चांस हार्ट अटैक के कम हो जाते हैं। और उसके संग जो अंदरूनी कॉजेज़ है उनको हटाना पड़ेगा। वो है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर। इनको चेक किया जा सकता है। एक बार अगर वो हाई है तो उनका भी कंट्रोल चाहिए। अदरवाइज जनरली अगर ये चारों नहीं है तो बाकी जो चीज़ें हमने बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट। सर, हम लगातार डाइट की बात कर रहे हैं, ऐसे में अभी आप बोल रहे थे कि वीगन हो जाएं या जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनको ना खाएं, तो यानी कि चीज़ भी बंद कर दें और जो बटर है वो भी बंद कर दें, क्योंकि ये तो अमूमन लोग हर चीज़ में खाने लगे हैं। चीज़ और बटर तो कंसेंट्रेटेड फैट है, तो और ज़्यादा नुकसान है। मिल्क जितना नुकसान, मिल्क में ना हम लोग बोलते हैं अगर बेस्ट से वर्स्ट तक जाते हैं तो बेस्ट क्या है, स्किम्ड मिल्क। उससे थोड़ा खराब है डबल टोन मिल्क, उससे ज़्यादा खराब है टोन्ड, उससे ज़्यादा है गाय की मिल्क, उससे ज़्यादा खराब है फुल क्रीम मिल्क, उसके बाद है चीज़, उसके बाद है बटर। तो ये तो सबसे खराब, जितना फैट उसमें इंक्रीज़ होगा, जितना कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ होगा उतना खराब होता जाएगा। तो लोगों का क्या हो गया, बटर खाने का आदत हुआ हुआ है तो सोचते हैं बटर हेल्दी है। बटर हेल्दी नहीं है। और वो लोग लाइट कर देते हैं, 2% कम कर देते हैं फैट, 4% कम कर देते हैं, तो आदमी को लगता है अब तो बहुत बढ़िया हो गया। पर हम बोलते हैं कि ज़रूरत ही नहीं है। और इनफैक्ट इसके लिए ना दिमाग को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा लोगों को तकलीफ़ कब होता है, जब वो एक चीज़ खा रहे हैं उसको मैं मना कर दूँ, बोलते हैं फिर लाइफ में कैसा रहा। और ये सब हमारे दिमाग का खेल है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक बंगाली आदमी मिले, उनको मैंने बोला घी मत खाना। अच्छा, वो घी खाते नहीं है, बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोला मछली मत खाना, बोलते मर जाऊँगा। मारवाड़ी मिल गए, उनको मैंने बोला एक काम करना, अपना मछली मत खाना, बोलता 1 लाख रुपया देगा तो भी नहीं खाऊंगा। एक जानवर को मार के कोई खाना चाहिए, मैं तो नहीं खाऊंगा। फिर उसको बोलता हूँ घी मत खाना, बोलता घी बिना तो रोटी उतरे ही को नहीं। पंजाबी मिल जाता है, बोलता है सब चीज़ छोड़ दूंगा, बस 2 पेग मेरे को शाम को चाहिए। हरियाणा वाले मिल जाते हैं, वो बोलते हैं डॉक्टर साहब देखिए मेरे पास गाय और भैंस बहुत है, मेरे को 2 लीटर दूध चाहिए, बाकी जो बंद करना बंद कर दो। ये दिमाग में बैठ जाता है कि ये खाने से हैप्पीनेस है। मैं बोलता हूँ अगर हैप्पीनेस है इस खाने में, तो जो सबसे महंगा वाला शराब पीता और जो सबसे 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाता है वो सबसे हैप्पीएस्ट होने चाहिए, और जो कि है नहीं। तो हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन आवर माइंड एंड आवर ओन माइंड सेटअप।
तो उसको हम लोग चेंज करते हैं, हार्ट के पेशेंट को समझाते हैं कि यार ये सब हैप्पीनेस उसका नहीं होता है, आप एक बार दिमाग में चेंज कर लो, और आदमी समझ जाता है कि यार क्यों बंगाली को फिश से वो रहता, प्यार रहता है। बंगाली मेरे को मिले, बोला सर आप फिश नहीं खाते? मैं बोला नहीं। बोला आपके लाइफ में हैप्पीनेस आएगी कहाँ से? मैं बोला मैं तो हैप्पी हूँ। वो बोलता है थोड़े दिन बाद आके, सर आप अपने बच्चों को खिलाते हैं? मैं बोला ना, सवाल ही पैदा नहीं होता है। बोलता है बच्चों पे अत्याचार, वर्ल्ड का बेस्ट खाना लोग जिंदगी भर नहीं खाएगा, मर जाएगा, रोते रोते मर जाएंगे। ये कंसेप्ट इसलिए घुस गया कि उनके दिमाग में घुसा है कि फिश बिना जिंदगी में कोई खुशी का चीज होते ही नहीं है। तो ऑल दीज आर रॉन्ग थिंग्स, वी हैव टू रेक्टिफाई देम। सर एक और चीज़ है कि रिफाइंड ऑयल के लिए अब कहा जाता है कि रिफाइंड ऑयल ना खाएं, आप बटर अवॉइड कर दें, लेकिन एक ऑलिव ऑयल एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे हमारे सामने पेश कर दिया गया है कि आप इसको खा लें तो हार्ट ब्लॉकेज को ये कम करेगा या नहीं होगा, तो आप थोड़ा ऑलिव ऑयल अपने खाने में डाल सकते हैं। ये एकदम गलत फहमी है। अगेन याद रखिए, जितने ऑयल है ना, सब आसपास का नुकसान करता है। हाँ ये है कि वो 90 करता है, वो 88 करता है, वो 87 करता है, इतना ही फ़र्क है। सारे ऑयल एक से होते हैं। मैं लोगों को समझाने के लिए कभी कभी बोलता हूँ, 3 ग्लास में पानी डाला हूँ, एक मान लेते हैं बिस्लेरी, एक एक्वाफाइन है, एक किनले, और आप पी के बताओ कौन सा है, तो कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो तो सेम से होते हैं। मैं 3 सब्जी बना देता हूँ, एक सफोला में, एक सनफ्लावर ऑयल में, एक कर्नोला ऑयल में, एक और कोई ऑयल में, ऑलिव ऑयल में। आपको खा के बताना होगा कौन सा ऑयल किससे बना हुआ, कौन सा सब्जी किससे बना हुआ, नहीं बता पाएंगे। ये सारे ऑयल एक ही से हैं, सब ट्राइग्लिसराइड और सब नुकसान करता है। तो हम लोग बोलते हैं ये ऑलिव ऑयल वाला कंसेप्ट भी खत्म करो, सारे ऑयल एक से होते हैं, मुझे कोई भी ऑयल नहीं चाहिए, और मिनिमम चाहिए। जो हार्ट की बीमारी को रिवर्स करना नहीं चाहता है और रिवर्स करना चाहता है, उसके लिए हम लोग बोलते हैं ज़ीरो ऑयल ही ज़रूरत है। सर एक और चीज़ है कि कोई भी चीज़ हम लिमिट में मुश्किल से ला पाते हैं, चाहे वो स्ट्रेस हो या फिर डाइट हो। ऐसे में कैसे एक लाइफस्टाइल बनाई जाए कि दोनों चीज़ हम बैलेंस कर पाएँ, डाइट और स्ट्रेस? नहीं, मैं डाइट का तो मैं कभी नहीं मानता हूँ। मैं बोलता हूँ मेरे पास, मैंने एक किताब बनाई है, 50 दिन के अलग अलग मेनू, 50 दिन का अलग ब्रेकफास्ट, अलग लंच, अलग डिनर, अलग नाश्ता, शाम का, दोपहर का। तो ये मैंने देखा है कि डाइट में तो कोई फ़र्क नहीं होता। मेरे को आदमी बोलता है मैं क्या खाऊं ब्रेकफास्ट में? बोला एक दिन पोहा खाओगे, एक दिन उपमा खाओगे, एक दिन चिल्ला खाओगे, एक दिन दलिया खाओगे, एक दिन ब्रेड सैंडविच खाओगे, एक दिन सब्जी रोटी खाओगे। बोलता मतलब सब चीज़ अलाउड है? मैं बोला सब चीज़ अलाउड है, खाली बनेगा बिना तेल के। तो ये जो डाइट का मन में ब्लॉक होता है ना, डाइट बिना डाइट कैसे होगा, वो कुछ नहीं है। हाँ दूसरी हो गई कि स्ट्रेस का, मैं आपको बता दूं स्ट्रेस को कभी कोई ज़ीरो नहीं कर सकता, स्ट्रेस की काउंट भी नहीं है। पर मैं लोगों को बोलता हूँ स्ट्रेस ज़ीरो ना मेरा है ना किसी का भी होता है। 50% ले आइए, आधा स्ट्रेस कम कर दीजिए, बहुत है। और उसके लिए हम लोग बोलते हैं योग मेडिटेशन का इस्तेमाल करो, और कुछ अंडरस्टैंडिंग अबाउट डिजीज़, अंडरस्टैंडिंग अबाउट लाइफ, ये हम लोग डेवलप करते हैं। हमारी स्ट्रेस मैनेजमेंट की बहुत सारे लेक्चर है यूट्यूब में, वहाँ पे आप जाके उनको सुन सकते हैं, तो आपको समझ आएगा स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम हो सकता है, पर ज़ीरो नहीं होता है। ज़ीरो स्ट्रेस में आएंगे तो आप काम के भी नहीं रहेंगे, आप कोई चीज़ के आप पागल कहलाएंगे। तो ज़ीरो स्ट्रेस ना संभव है, ना हम लाना चाहते हैं। हमारे सेफ्टी सर्कल में हम लोग बोलते हैं 50% स्ट्रेस ले आइए, ऑप्टिमम स्ट्रेस, जहाँ पे आपका काम भी बहुत अच्छा हो और आप अननेसेसरी बीमार ना पड़े। सर एक चीज़ मैं ये भी जानना चाहूँगी उन लोगों के लिए, क्योंकि भारत में हर चौथा मेल एडल्ट दिल की बीमारी से जूझ रहा है, हार्ट अटैक आ जाता है, तो ऐसे में हम कैसे से आसान भाषा में समझ सकते हैं कि ये क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, हार्ट की बीमारी गॉड की बनाई हुई नहीं है, हमारी खुद की बनाई हुई है। वो जो नॉलेज है उसको हमको पूरा वाइड स्प्रेड करना पड़ेगा। हार्ट के बारे में मैं समझता हूँ बच्चे को क्लास 1 से सिखाना शुरू करना पड़ेगा, सिलेबस तैयार करना पड़ेगा। हार्ट की आजकल देखिए कौन सी बीमारी ख़त्म हो रही है, इन्फेक्शन वाली बीमारी ख़त्म हो रही है। टीबी की बीमारी को कंट्रोल कर दिया, पोलियो हो गई, अब कोई भी इन्फेक्शन सबको हम कंट्रोल कर पा रहे हैं धीरे धीरे। बट जो बीमारियां बढ़ रही है वो है लाइफस्टाइल वाली बीमारियां, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा, हार्ट की बीमारी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये सारे हमारी ह्यूमन मेड प्रॉब्लम है। और ये सारे प्रॉब्लम के लिए जो ज़रूरत है वो है पब्लिक एजुकेशन। मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि बच्चे लोग के स्कूल के जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें 25 मार्क्स हेल्थ को देना चाहिए। हेल्थ करके एक सब्जेक्ट आना चाहिए जिसको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा हेल्थ के बारे में। देखिए मैं जानता हूँ लोग मेरे पास आते हैं, सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा आगरा में ताजमहल किसने बनाया था? अगर आप शाहजहां नहीं बोलेंगे तो फेल है। अच्छा ये नहीं पूछते कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ है, कोई नहीं मालूम कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ है। तो स्कूल कॉलेज में कोलेस्ट्रॉल के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। आगरा में ताजमहल किसने बनाया था उसको पूछा जाता है। तो मैं बोलता हूँ एक बात बताओ,
ताज आगरा में किसने बनाया, शाहजहां ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में? जो कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ाए थे, बोलते हो तो डॉक्टर को मालूम होना चाहिए, पेशेंट को मालूम होने का क्या ज़रूरत है? आम आदमी को कोलेस्ट्रॉल की एजुकेट करना पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि हर बच्चे को अभी से शुरू करके हेल्थ के बारे में एजुकेशन देना चाहिए, और एडल्ट को तो देना ही चाहिए, और हार्ट के पेशेंट को सिलेक्ट करके या जो हाई रिस्क पेशेंट है उनको सबको एजुकेट देना चाहिए। यही एक ही उपाय है कि हम मास स्केल में हार्ट की बीमारी को रोक सकें। नहीं तो हार्ट की बीमारी जिस हिसाब से बढ़ रही है, इसको महामारी बोलना चाहिए। महामारी का मतलब है एक ही बीमारी में एक ही जगह से हजारों लोग की डेथ होती है, महामारी है। तो हार्ट की बीमारी का एक महामारी चल रहा है, और उसका जो ऊपर का पार्ट हम लोग देख पा रहे हैं कब, जब कोई सेलिब्रिटी की हार्ट अटैक से डेथ होती है। नीचे का दिखता नहीं है, क्योंकि हर घर में हार्ट अटैक के डेथ आपको मिलेंगे। हर आदमी 10 आदमी को जानेगा जिनका हार्ट अटैक से हुआ है। तो एक घर घर की प्रॉब्लम हो गई है, और इसका एक ही सोल्यूशन है, हार्ट के बारे में प्रॉपर एजुकेशन। और वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। यू हैव टू सिंप्लीफाई हार्ट डिजीज। हार्ट की बीमारी को कोई पूछता है, सर हार्ट की बीमारी क्या है, कार्डियोलॉजिस्ट को बोलते हैं इट इज द ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बीइंग एनगल्फ्ड बाय द फेगोसाइटोटिक एक्शन ऑफ मोनोसाइट्स। अभी आम आदमी के लिए कोई मतलब ही नहीं है। साइंटिफिकली बहुत करेक्ट है, पर आम आदमी को इसका क्या मतलब है? आम आदमी को बोलना होगा भाई तुम्हारे हार्ट की जो ट्यूब्स है ना ब्लड सप्लाई वाली, उसके अंदर चर्बी जम गई है और वो चोकिंग हो गई है, प्लस फिर चर्बी सप्लाई बंद करे। बोले यही तो समझा रहे हैं यार। तो आपको सिंप्लीफाई करना होगा मेडिकल साइंस को, और आम आदमी के अंदर डिसिमिनेट करना होगा। दैट इज द ओनली सोल्यूशन।